ये शुरू 4-5 लोग बैठे थे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम लोगों की क्या वित्तीय स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, हम लोग कैसे जो है वो सामान्य कैटेगरी के हो सकते हैं। और हम लोग को प्रयास करना चाहिए, एक लक्ष्य बना कि इस जात को पिछड़ी जात की सूची में डलवाया। इसके लिए वकील साहब ने प्रयास किया, उन्होंने एक कचेत विकास समिति उत्तर प्रदेश के नाम से एक समिति का गठन किया और वो रजिस्ट्रेशन कराया। उसी रजिस्ट्रेशन के तले हम लोग जो है क्रमशः गांव-गांव जितना दूर मिलता जाता था क्रमशः बढ़ते जाते थे, जबकि हमारा ख्याल है पहले हम लोग बस्ती के आगे भी अनजान ही थे, गोंडा साइड में भी अनजानी, तो वहाँ तक लोग डोर टू डोर लोग गए। उसके बाद पहला जो वार्षिक सम्मेलन हुआ, इसमें हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं हैं स्वर्गीय देवकी नंदन जी जो प्रधान थे बसंतपुर के, उनके आह्वान पर उनके घर पहला हम लोगों का जो है प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ 1992 में, जिसमें पहली बार पधारे वो बांदा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय श्यामल प्रसाद आचार्य जी, वो आए और वो पहला सम्मेलन हुआ। दूसरा आपके पास जयपुरिया में हुआ और इसके बाद हम लोग अब इधर से थोड़ा सा हम लोग अब उधर बढ़ने लगे। जैसे आपने बताया कि भाई कोई परिचय तो था नहीं, एक पर्चा मिला था, वो अभी पर्चा कैसे मिला उसके नियम में भी जो है वो ये है कि आप रिश्तेदारी है, एक मझौआ में आपकी श्रीमती जी का ननिहाल है, वहाँ के लोग कानपुर में रहते हैं और कानपुर में उस साइड के कुछ बन रहा है और कुछ लोग जो रहते हैं कानपुर में, उनके आने जाने से लोग परिचित होकर के रिश्ता तय हुआ पहली बार उस क्षेत्र में, जो कानपुर के पास एक गाँव है सलेम, कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, इलाहाबाद फतेहपुर वाले रोड पर। तो वो हुआ कि वहाँ से मैसेज मिला कानपुर से कि भाई आप लोग बिरादरी खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो आप लोग आइए और हम लोग के नया रिश्ता तय हुआ है सलेमपुर कानपुर में। तो वहाँ से हम लोग यहाँ से 3 लोग निकले, हम वकील साहब श्री राम जी, तो फिर कानपुर गए, कानपुर से फिर हम लोग गए तो बारात जा चुकी थी, पहले जा चुकी थी, थोड़ा लेट पहुँचे तो उस दिन नहीं पहुँचा है। दूसरे दिन हम लोग पहुँचे तो वहाँ एक चौराहे पर पुरानी सी साइकिल थी, वहाँ रख दिए थे, वही गोरखपुर से आएंगे ये इसका उपयोग करेंगे, वो लोग आ जाएंगे। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। आप लोग यकीन नहीं होगा, वकील साहब और श्री राम जी को उसी साइकिल पर मैं बैठाया और उस हमारा क्या ना अप्रैल का महीना था, पूरे पसीने से भीग गए, हम दोनों बैठा कर साइकिल 5 किलोमीटर चलाने में पूरे पसीने से भीग गए। तो वहाँ गए तो एक पूरा गाँव ही अपनी बिरादरी का है, जो 30-35 मकान है अपनी बिरादरी का ही है। तो उसके बाद वहाँ हम लोग बैठे, बातचीत हुई, तब तक उसी दौरान जैसे बताया आपको एक बुजुर्ग आदमी आए, फतेहपुर कराने वाले थे और उन्होंने छोटी सी पर्ची दिखाई। आप लोग यकीन नहीं होगा उस पर्ची क्या मिली, हम लोग को लगा क्या मिल गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बिना निमंत्रण के, कोई परिचय नहीं था। हम पदई बाबू श्री राम जी वकील साहब सिर्फ 4 बिना बुलाए, कोई निमंत्रण नहीं था, कोई परिचय नहीं था, वही निमंत्रण। वहाँ हम लोग गए तो वहाँ जो यहाँ की मीटिंग समाप्त हो चुकी थी, जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, तो हम लोग गए तो एक कौन से मित्र और ये पहले बैठे, उन्होंने कहा गोरखपुर से आया है, फिर लोगों को बुला के बैठाए, फिर हम लोगों को बोलने का मौका दिया, आपने भी बोला हमने भी बोला। उसके बाद बेचारे बहुत करीब आए, आना जाना शुरू हुआ। अब उसके बाद की स्थिति आपको बताते हैं। फिर वहाँ ये हाल था कि क्या नाम है, वहाँ कई संगठन चलते थे, अपने बिरादरी का वहाँ कई संगठन चलते थे। वहाँ कई संगठन चलते थे तो बड़ा मतभेद था। एक संगठन था अखिल भारतीय कचेर समाज का, ठीक है ना, कचेर समाज का संगठन था और ज़्यादा संगठन ऐसे थे जिनका नाम था, आपको बता रहे हैं, एक अखिल भारतीय राजस्थानी राजपूत समाज ग्वालियर, ये इनका एक अलग संगठन था। एक दूसरा संगठन था जबलपुर में तोमर क्षत्रिय
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में